एडलेड सिटी से कुछ ही समय पर स्थित है विंडी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरे सिटी का व्यू जो है वो बहुत ही शानदार नज़र आता है। यहाँ से पूरी सिटी का नज़ारा जो है वो कुछ अलग ही नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ से आप जो है वो गल्फ से लेकर के एडलेड हिल तक का जो पूरा नज़ारा है आप एकदम देख सकते हैं। और ये सामने में जो आपको जो हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये है एडलेड सिटी। और मौसम जो है वो आप चेक कर सकते हैं, विजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की हर जगह की तरह यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल है। और यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है जहाँ पर आप जो है ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर भी ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए कितना ही अच्छा यहाँ पर जो है वो पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। और ऑस्ट्रेलिया में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है डिसेबल्ड लोगों के लिए अलॉट की गई ये डिसेबल्ड पार्किंग, जिसमें कि यहाँ पर 2 से 4 स्पेसेस स्पेशली उन लोगों के लिए रिज़र्व होते हैं जो कि शारीरिक तौर से डिसेबल हैं या उनको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं इस जगह के ऊपर में साफ़ सफाई और किस तरीके से इसे मेंटेन किया गया है। इसके अलावा वेदर तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है वो भी ऑस्ट्रेलिया के सभी प्लेसेस की तरह यहाँ पर भी साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए जगह जगह पर जो है वो बिन्स अवेलेबल है। और इस तरीके से जो है वो जगह की साफ़ सफाई को जो है वो मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर एक छोटा सा प्लेस अवेलेबल है जिसके ऊपर विंडी पॉइंट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से विंडी पॉइंट को जो है वो खोजा गया था, किस तरीके से इसे इस्टेब्लिश किया गया और यहाँ से कौन कौन से जगहों के व्यू किस तरीके से नज़र आते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। तो बेसिकली ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये विंडी पॉइंट की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि उस समय जो विंडी पॉइंट को किस तरीके से एक्सेसिबल बनाया गया, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो रोड रूट्स वगैरह डेवलप हुए और किस तरीके से 1930 में जो है वो विंडी पॉइंट को जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया, जब जो है सिटी ऑफ मिचम को जो है उसकी जो एक्विजिशन हुई। बेसिकली सिटी ऑफ मिचम जो है वो यहाँ की काउंसिल है जो कि यहाँ पर ऑपरेट करती है। और वो 1930 से जो है वो पहले से इन पॉइंट्स के ऊपर में जो है वो काम किया गया और किस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो है वो इसे डेवलप किया। कुछ पुरानी फ़ोटोएं जो यहाँ से जो व्यू जो नज़र आते थे, तो विंडी पॉइंट का जो पहले वाला जो पिक्चर है वो विंडी पॉइंट का जो 1956 में लिया गया है जियो मार्शल के द्वारा और कुछ इस तरीके से नज़र आता था। और तकरीबन 19 यहाँ पर लिखा है 1865 में जो है वो यहाँ पर ये जो रोड जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ में ये जो रोड है ये 1965 में बना और उसके बाद जो है वो विंडी पॉइंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सेस। उसके अलावा जो है यहाँ से विंडी पॉइंट से जो भी एडलेड की जो प्रोमिनेंट पोजीशंस लोकेशंस जो हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। पोर्ट एडलेड, उसके बाद में जो है वो टॉरेंस आइलैंड, इसके अलावा जो है वो नॉर्थ टेरेस एडलेड की जो है वो बोटेनिक गार्डन, जो कि व्यू जो है वो सामने अवेलेबल है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। इस तरीके से आप नॉर्थ टेरेस देख पाएंगे। यहाँ पर जो है सामने में ये नॉर्थ टेरेस है। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस तरीके से दो जो चिमनीज़ यहाँ दिखेंगी तो वो टॉरेंस आइलैंड है। बेसिकली यहाँ का जो है वो एक बड़ा पावर प्लांट है कहीं इस साइड पे, तो बिल्कुल उस साइड में पोर्ट के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा टॉरेंस की, जो कि यहाँ का पावर प्लांट है जिसके बारे में हम ऊपर देख रहे थे। ये देखिए, तो ये है टॉरेंस और प्लेन जो है वो एडलेड के स्काई के ऊपर से उड़ते हुए। यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आप यहाँ पर आप समुद्र देख सकते हैं। ये पूरा जो है ये समुद्र का इलाका है और इसके आजू बाजू में जितना भी है ये सारा जो है वो अब व्यू अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कितना हरा भरा
कितना ये नेचुरल प्लेस जो है एडलेड, और इस तरफ जो है वो एडलेड हिल्स जो है वो आ जाती है। अगर आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो इस तरीके से जो है वो ग्लेनेक बीच अवेलेबल है यहाँ पर, डाज रोड, उसके बाद में जो है अलग अलग जो है वो सिटीज़ बर्स या पार्क्स, उनकी लोकेशन जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस तरीके से मैं दिखाता हूँ ये जो बिल्डिंग है ग्लेनेक, तो ये होटल जो है वो बिल्कुल सामने आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से इस बोर्ड के ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से कौन सी जो फेमस लोकेशन है वो यहाँ से किस जगह के ऊपर में स्थित है। तो बैक टू फर्स्ट पोस्टर, जहाँ पर विंडी पॉइंट के बारे में बताया गया है कि 1950 में जो है यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है वो काफ़ी कॉमन था। इसके अलावा यहाँ पर कॉलन लाइट गार्डन्स का एक छोटा सा व्यू दिखाया गया है, किस तरीके से उस समय शहर जो है वो एडलेड में डेवलप हो रहे थे। और यहाँ पर जो है वो एडलेड प्लेन्स का जो है वो दिखाया गया है व्यू, किस तरीके से वहाँ पर जो है वो सिटीज़ या शहर्स को डेवलप किया जा रहा था। इसके अलावा विंडी पॉइंट के ऊपर उस समय जो है वो 1956 के अलावा के आसपास किस तरीके से यहाँ पर देखिए कार्स में लोग आया करते थे, और यहाँ पर लोग जो है वो एक अच्छा व्यू जो है वो एंजॉय करते थे। और इसके अलावा कुछ 1930s की भी यहाँ पर पिक्चर्स हैं, जिसमें भी आप कार्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। इवन 1905 में जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो जो किसी तरीके से कार्ट्स वगैरह से आते थे, तो घोड़ा गाड़ी वगैरह से यहाँ पर लोग जो है वो आया करते थे। तो 1905, 1930 और इसके बाद में यहाँ पर 1950s का एक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट हुई उसको जो है वो यहाँ पर दिखाया गया। तो बेसिकली ये जो व्यू है एडलेड हिल्स से, और हिल्स के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपको बीच नज़र आ जाएगा, समुद्र का किनारा है। और इसके अलावा अगर आप फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे यहाँ सिटी की तरफ आ जाता है। तो यहाँ जा कर के जो है वो एडलेड की सिटी है। व्यू आप चेक कर सकते हैं, और शहर के बीच में भी कितने ज़्यादा पेड़ हैं ये अगर आप चेक करेंगे तो इससे पता लगता है कि शहर के अंदर जो है वो कितने ज़्यादा पेड़ हैं, कितना ज़्यादा इसके अंदर में जो है ग्रीनरी है। इसी वजह से जो है विदेशों में जो है वो सिटीज़ जो हैं वो इतनी पोल्यूशन फ्री और क्लीन है, क्योंकि नेचर का ध्यान जो है वो बहुत ही अच्छे से रखा जाता है। गाइस एट द एंड मैं यही आशा करूँगा कि आप एक दिन जो है वो समय निकाल करके आएंगे विंडी पॉइंट, और यहाँ से नज़ारा देख सकेंगे एडलेड सिटी का। और ये सामने जो है वो एडलेड का एयरपोर्ट है।